हुसैन अली। अब फारूक सियार पर नजर डालें कि ये साहब का क्या हाल है। फारूक सियार कायर, क्रूर, कायर और क्रूर। कायर, क्रूर, अविश्वासी, और बेईमान। राजा बेईमान नहीं होता। राजा बेईमान नहीं होता तो फिर होता क्या है? राजा कूटनीतिज्ञ होता है। उसे पता है जनता से पैसा नहीं लेंगे तो राज्य चलाएंगे कैसे। शासन का जो मूलभूत सिद्धांत है वो शोषण है, लेकिन प्यार से। बेईमान एक अलग शब्द है। कायर है, ये किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। देखो फिर व्यक्तित्व देखो, क्रूर है। राजा को कठोर होना चाहिए। अविश्वासी, भरोसा ही नहीं किसी पे, और बेईमान। लेकिन सत्ता का सारा केंद्र किसके हाथ में? सैयद बंधुओं के हाथ में, सैयद ब्रदर्स। और सैयद ब्रदर्स को पता है कि संकट बरकरार। कौन सा संकट? फाइनेंस संकट बरकरार। और इन दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे कदम लेने शुरू किए। पहला, जनता का दिल जीतने की कोशिश की। जजिया फिर से खत्म किया। बड़े सारे भाई हमारा बड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं। जजिया तो पहले भी खत्म हो चुका है। राजशाही में और संसदीय प्रणाली में एक फर्क है। यहां गवर्नमेंट स्थायी है, भारत सरकार स्थायी है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं। इसलिए भारत सरकार के नाम पे जो डिसीजन हो गया वो अगले प्रधानमंत्री को भी सम्मान करना है। समझिएगा इस बात को। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। संसदीय प्रणाली, आधुनिक जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, उसमें संसदीय प्रणाली जो है वो भारत सरकार की प्रतिनिधि है। जैसे तुम करेंसी देखो, 500 रुपए का नोट, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। किसका सिग्नेचर है? आरबीआई के गवर्नर का। वित्त मंत्री का नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री 5 साल के बाद बदल जाएगा। लेकिन मोनार्की में राजा संप्रभु है। एक राजा ने कोई डिसीजन लिया, अगला राजा आया, उसने कहा बदल दो, ये नहीं चलेगा। इसलिए जो राजा बनता था उसे फिर अपने नीतियों की घोषणा करनी पड़ती थी। जजिया का अंत कर दिया। सिर्फ जजिया का अंत नहीं किया, पिलग्रिम टैक्स, सिर्फ जजिया का अंत नहीं किया, पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा कर बहुत सारे स्थानों पे पिलग्रिम टैक्स, इसको भी खत्म कर दिया।
रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। धर्म अगर लड़ाई का मुद्दा बन जाए तो समझ लो सॉफ्टवेयर खत्म है। इतनी महान चीज है धर्म। अभी आऊंगा चैप्टर नंबर 5 रिलीजियस रिफॉर्म्स, तब वहां चर्चा करूंगा धर्म के बारे में। अभी इसी आधुनिक इतिहास में विवेकानंद पढ़ाऊंगा आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ाऊंगा, राजा राम मोहन रॉय पढ़ाऊंगा। धर्म मनुष्य को भगवान बनाने की कीमिया है, जाहिल बनाने की नहीं। इतनी बड़ी चीज है धर्म। और जो औसत बुद्धि है, बड़ी सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती है, इंडिगो करती है, विस्तारा करती है, एयर इंडिया करती है, तुम किसी में बैठ के जाओ जिसमें तुम्हारी इच्छा हो। ऐसे कई सारे धर्म हैं, कई सारे रास्ते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे उसको फॉलो करो और जो समझ में आए। देखो सुबह उठे हो, कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी। जो भी व्यक्ति सूरज उठने के बाद उगता है वो अपने आधे दिन को खत्म कर देता है। अब 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तक एक राउंड मार दिया तुमने पॉजिटिव थॉट का, पढ़ाई का, योग का, ध्यान का, यहां से तुम्हारा दिन शुरू हो रहा है। और निराश किस बात पे हो? निराशा किस बात की है? ये हार जाएंगे? हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये हार शब्द, ये बेइज्जती शब्द, इन शब्दों को शाही वर्ग ने इजाद किया है हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को डराने के लिए। किसी को डरा ले जाओगे तब वो काम नहीं करेगा। ये बात याद रखना, कुछ शब्द ऐसे हैं, हारना, बेइज्जती, ये ऐसे शब्द हैं जिनको बड़बोलापन, खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो, कोई बात नहीं, करोगे तभी तो दिमाग में रोटेट करेंगी। ये शब्द शाही वर्ग ने इजाद किया है। राहुल जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, इतने लीडरशिप इतने दिन से कर रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं सत्ता में ला पा रहे हैं, मरे थोड़ी जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नित्य नए प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी खुद ही को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं संसद में कि हाँ मैं पप्पू हूं। ये सारे शब्द इजाद किए शाही वर्ग ने हमको तुमको रेस से बाहर रखने के लिए, डिप्रेस करने के लिए। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, तो हार बार नहीं होती। जीवन में सिर्फ एक आज का दिन, आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी छोटी सी बनाओ, बहुत बड़े बड़े मन का काम है बड़ा बनाकर उसको कर ही ना पाना। योग शुरू किए, पहले दिन 3 घंटे कपालभाति कर दिए, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती कि ओझा सर कहे थे कपालभाति करने से दिमाग बहुत बढ़ता है। शुरुआत धीरे करो, लेकिन मन कहता बड़ा। और तुम सुबह उठते हो तो मन क्या कहता है? यार 13 घंटा पढ़ेंगे, और पढ़ता है 2 घंटा, वो भी रो गा के, चाय वाय बना के कि बहुत मन बोझिल है। वो गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा है 14 घंटा, वहां बोर नहीं होता?
वहां तो मनाता है कि भगवान रात ना होती तो बड़ा मजा आता। तुम अपने, ये मन तुम्हारा तुमको बेवकूफ बनाता, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? मन तुम्हारा 24 घंटे तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये जो मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रतिपल, इसको देख लेना ही ध्यान है। जिन चीजों में तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में क्यों सोचते हो? भगवान कृष्ण को पता था कि मम्मी पापा जेल में बंद हैं, हम अभी ना छुड़ा पाएंगे, तो नाच रहे थे गोकुल में। अब कोई कहे बहुत बदतमीज लड़का है यार, अम्मा आके अम्मा पापा बंद हैं, नाचा था। स्थिति प्रज्ञ अपने समय में जी रहे हैं। जो अपने इस समय का इस्तेमाल कर लेता है ना, प्रेजेंट का, बस वही महान बनता है। जब दिसंबर की भयंकर ठंडक शुरू होगी तब 4 बजे पढ़ा जाएगा, 4 से 6। एक बढ़िया माहौल पैदा किया देश में। ये देखो, जजिया हटा दिया। विभिन्नतावादी मुल्क है भारत, बहुत सारे क्षेत्रों में पिलग्रिम टैक्स हटा दिया। एक अच्छा माहौल पैदा किया। सबका साथ सबका विकास के कॉन्सेप्ट पर बल दिया। फिर वही राजपूत, मराठा, सिख, जाट और बुंदेला, राजपूत, राजपूत, इनको महत्वपूर्ण पद दिए। अजीत सिंह और जय सिंह को महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट पोस्ट्स। किसको? अजीत सिंह और जय सिंह को महत्वपूर्ण पदों पर रखा है। सबसे क्रांतिकारी जो समझौता किया सैयद ब्रदर्स ने, वो मराठों के साथ किया। स्टार बनाइए, 1719 की संधि, ट्रीटी ऑफ 1719। इसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या किया? मराठों को उनका स्वराज दे दिया, मराठा स्वराज। वो जो शिवाजी का सपना था उसकी पूर्ति हो गई। मराठा स्वराज, दक्कन के 6 प्रोविंसों की चौथर सब देशमुखी, दक्कन के 6 प्रोविंसों को 6 प्रोविंस के चौथ एंड सरदेश मुखी। ये बहुत बड़ा समझौता था। इसके बदले में मराठा 15,000 मराठा सैनिक दिल्ली में सैयद ब्रदर का सहयोग करेंगे। शिवाजी का सपना पूरा हुआ। मुगल शासन ने मराठा स्वराज्य की अनुमति दे दी। स्थायी समझौता। सिख विद्रोह चलता रहा। बंदा बहादुर का दमन हुआ 1716 में, और पंजाब अस्थिरता का शिकार। जाट और बुंदेला मेल मिलाप की नहीं थी।
तो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया, सद्भाव का माहौल क्रिएट किया। साइकोलॉजिकल स्तर पर यह दिखाया कि नहीं, हम सब एक हैं। राजपूतों को संतुष्ट किया, मराठों को तो वरदान दे दिया, तोहफा। यह बहुत बड़ी घटना है फारूक सियार के काल की। शिवाजी के सपने की पूर्ति, मराठा स्वराज का मुगल शासन द्वारा एक्सेप्टेंस, बंदा बहादुर का दमन और पंजाब अस्थिरता का शिकार। और जाट और बुंदेला के साथ मेल मिलाप की नीति। और इस प्रकार सैयद बंधुओं ने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया। लेकिन बट दरबार षड्यंत्र का अड्डा, कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज was the permanent feature of the court। दरबार षड्यंत्र का अड्डा, अधिकारी फ्रॉड का सहारा लेकर धन का सैयद बंधुओं ने स्थिति को संभाला। चौतरफा स्थिति को संभाला विद्रोह के स्तर पर। लेकिन कोर्ट कॉन्स्पिरेसी का अड्डा, फ्रॉड स्पेशल फीचर ऑफ द ऑफिसर्स। राजा कायर है, क्रूर है, अविश्वासी है, बेईमान है। ठेकेदार कर वसूली कर रहे हैं। और पैसा कमाने की इतनी होड़ है इस देश में। पैसा कमाना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। पैसा कमाना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह से पैसा कमाना बस पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे आए। वित्तीय स्थिति विकट। कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं मिली। आंतरिक विद्रोह ये देखो, राजपूत संतुष्ट, मराठा मस्त, सिख बंदा बहादुर का दमन, उत्तर पश्चिम अस्थिर, जाट और बुंदेलों से दोस्ती। विद्रोह के पैमाने पर चीजें संभल रही हैं, लेकिन दरबार षड्यंत्र का अड्डा। और जिसके घर में
माँ बाप बुआ चाचा मामा सब बैठ कर दिन भर खुराफात कर रहे हो, जिस आदमी का पतन होना होता है उसके साथ दो चीजें बहुत होती हैं। एक तो उसे नींद बहुत आती है और दूसरा वो कलह बहुत करता है। पतन की ये दो निशानियां हैं, एक तो कलह और दूसरा नींद। दरबार षड्यंत्र का अड्डा, अधिकारी गबन करने वाले, राज्य कमजोर हो गया है ना, कोई नजर रखने वाला नहीं। वित्तीय स्थिति विकट, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, आंतरिक विद्रोह। और इस परिस्थिति में फारूक सियार और सैयद बंधुओं के बीच टकराव। फारूक सियार तुम पूरा लिखना, FSSB मत लिखना। फारूक सियार और सैयद बंधुओं के बीच में टकराव। राजा मुक्त होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि हम निर्णय लेंगे। पैजामा तो पहन नहीं पा रहे, निर्णय कैसे लोगे? एक कमजोर व्यक्तित्व को बहुत आराम से भड़काया जा सकता है। कमजोर व्यक्तित्व है, भड़का रहे हैं, तुम्हारे वजीर इतना बढ़िया काम कर रहा है, मीर बख्शी इतना बढ़िया काम कर रहा है, सपोर्ट करो, उसके साथ बैठो। पर जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक बड़ा प्यारा शब्द है। लोग अपनी इंफॉर्मेशन का विस्तार कर रहे हैं, विवेक का विस्तार करो, विवेक। इसलिए हिंदुओं ने शिव जी की एक फोटो बनाई, उसमें तीसरी आंख बनाई, बहुत प्यारी तस्वीर है वो। यहां से देखना शुरू करो, यहां से देखते हो तो तुम्हें लगता है कि धन में बहुत ताकत है, लेकिन वो धनी आदमी स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम में 95 साल का वृद्ध संत बरचर के आश्रम में एक से एक धनी, एक से एक मठाधीश, एक से एक राजनेता हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं। और उस व्यक्ति की मर्जी है वो मिले या ना मिले। यहां से देखना और यहां से देखना, दोनों में फर्क है। भाई तुम्हारे अधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं, चीजों को स्टेबल कर रहे हैं, उनकी मदद करो। तुम दूसरे के भड़काने में आ रहे हो, और कमजोर व्यक्ति हमेशा भड़काने में। तुम्हारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, किसी ने कहते हो सोशियोलॉजी सिलेक्शन नहीं होता है, गुड्डू भैया 6 अटेम्प्ट दिए, लो तुम नाच नाच के घूम रहे हो। सिलेक्शन विषयों का नहीं होता, सिलेक्शन प्रतिस्पर्धी का होता है। कमजोर व्यक्ति तो तुरंत अस्थिर हो जाता है, तुरंत। इसलिए तो मैं बार बार ध्यान करने की बात कहता हूं कि ताकतवर मन, कभी ट्राई करके जाके देखो बाजार में, कोई आदमी लेवाइस की पैंट खरीद रहा, जाके उसके बगल खड़े हो जाओ, कहते उसका रंग उतर जाता है, ठीक नहीं है, नहीं लेगा। 99% आदमी नहीं खरीदेगा कि अच्छा भैया। मैं बार बार कहता हूं, एलमंड सोप लगा रहे हैं, एलमंड क्रीम लगा रहे हैं, एलमंड तेल लगा रहे हैं, एलमंड क्रीम लगा रहे हैं, नाचोगे कि शादी है तुम्हारी डेली और दिमाग खाली पड़ा है, चिल्ला रहा है कि भैया। स्टूडेंट हो, प्रतिस्पर्धी हो, और मां बाप का पैर छू लेना क्लास खत्म होने के बाद,
4 बजे मत उठाना कि चले गए पैर छूने। कभी कभी अति प्रेम भी खतरनाक हो जाता है। जब मां बाप उठे तभी उनका पैर छूना, और छूना जरूर। और तुम्हारे साथ नहीं रहते तो उनको फोन करो और देखो 1 महीने में तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है। आशीर्वाद का खेल देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया, इतना बड़ा किया, ये फारूक सियार और सैयद ब्रदर के बीच टकराव और स्थितियां देखो। और इसी टकराव का एक खतरनाक परिणाम 1719 में सैयद बंधुओं ने फारूक सियार की हत्या कर राजा को ही उड़ा दिया। फारूक सियार कौन है? रतिशंकर शुक्ला। गुड्डू पंडित और बबलू पंडित जब जान रहे हो कि दोनों खतरनाक हैं, इमीडिएट डिसीजन, और वो गुड्डू पंडित तो डिस्टर्ब है और तुम उसको मां की गाली दे रहे हो अपने घर में बुला के। तुम कितने बदतमीज आदमी हो। उसे ठोक दिया उठा के। 1719 में मुगल राजा की हत्या। राजवंश के स्टेटस का पतन कि इनके अधिकारियों ने साहब राजा को ही मार डाला। कितनी बड़ी घटना है। अभी तक क्या चल रहा था? विद्रोह की स्थिति थी, वित्तीय संकट था, एक नई घटना घट गई, राजा की स्थिति का पतन कि अब गुड्डू मार देश। सन 1719 में फारूक सियार की हत्या। अब इस हत्या से 2 बातें हुई। एक, जनता जो है उसके मन में आक्रोश पैदा हुआ। सैयद बंधुओं को नमक हराम कहा गया और सामंत जो थे, नोबल्स, वो सस्पिशियस हो गए, संदेह वाले हो गए, यार ये तो खतरनाक है। तो जनता आक्रोशित और सामंत संदेह में, नोबल संदेह में। जनता आक्रोशित। जनता को क्या पता होता है? तो जो बात तुम फैला दो जनता जान लेती है। जनता को थोड़ी पता था कि राजा बदतमीज है। उसको तो बताया, देखो जेके खाइन भैया वही पतरिम छेद कर दी। जनता आक्रोशित और नोबल संदेह, सामंत सशंकित हो गए। जनता आक्रोशित और सामंत संदेह में। और इस परिस्थिति का फायदा उठाया सामंत संदेह में। किसके प्रति? सैयद बंधुओं के प्रति। और इस परिस्थिति में जब जनता आक्रोशित और सामंत संदेह, इस परिस्थिति में जो विरोधी गुट था, सैयद बंधु का विरोधी गुट, उसको बड़ा फायदा मिला। इस परिस्थिति का फायदा किसको मिला? विरोधियों को। विरोधी गुट को बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा। फारूक सियार की जो हत्या हुई उससे विरोधी गुट, कौन है विरोधी गुट में?
निजामुल मुल्क। और उसका चाचा अमीन खान, ये है विरोधी गुट। और गुटबाजी तो हर जगह है, घर में है, परिवार में है, ऑफिस में है। और गुटबाजी का अपना एक मजा है। इस दुनिया में 95% लोगों को अपना समय काटना है, समय का इस्तेमाल नहीं करना। समय का इस्तेमाल कौन करेगा? जो जिंदा है, जो ध्यानी है, वो समय का इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं कहता हूं 3 जगह जाओ। या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ। किसी का निषेध मत करो जीवन में। कुछ लोगों की आदत है, एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब है। बैलेंस रहो। कभी पार्क में भी चले जाओ, कभी मूवी भी देख लो, कभी मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। समय जो सामान्य दिमाग है, ना तो वो पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं और ना समय का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब पैसा नहीं है तो समय का सदुपयोग करो, समय तुम्हें पैसा दिलाएगा। ये देखो, ये हत्या जो रही, ये बहुत खतरनाक साबित हुई सैयद बंधुओं के लिए। जनता आक्रोशित, जनता ने कहा ये तो नमक हराम है। और सामंत संदेह में कि यार जो इस आदमी ने राजा को उड़ा दिया, वो हमको उड़ाने में कितना टाइम लगेगा। यही तो हुआ गुड्डू पंडित बबलू पंडित के साथ। दादाजी क्या कहते हैं खंडानंद से कि सपोले हैं, इन पर नजर डालो। एक तो तुम मार दिया रति शंकर शुक्ला को, और जब यहां आए हो तो अपनी गलती मानने के बजाय तुम भड़क रहे हो कि तुम फिर वही लीपापोती कर रहे हो। बबलू पंडित समझदार है, कहता है भैया गलती हो गई। विरोधी गुट को बहुत ताकत मिली फर्रुख सियार की हत्या से। विरोधी गुट कट्टरपंथी भी थे। कट्टरपंथी मतलब जिसकी बुद्धि उसके घुटने में है। यह होता कट्टरपंथी का मतलब कि जिसकी बुद्धि बालिक अब भूल गया यहां लगाना, नीचे लगा दिया। बुद्ध, कबीर, दादू, नानक, रैदास, हमारा रिलीजन ऐसा, भैया हमारे रिलीजन में ऐसा होता है। तुम्हारा रिलीजन तो बहुत अच्छा है, तुम ही जाहिल हो। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे जीने का ढंग, ये सब प्रमाणित करता है कि तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा धर्म कैसा है। सिर्फ कहने से अच्छा होता है। कट्टरपंथियों का एक गुट इनसे बहुत नाराज था कि यार हिंदुओं को छूट दे रहे हो तुम। तो कट्टरपंथियों का गुट पहले से ही नाराज था और उसके साथ साथ जनता आक्रोशित हो गई, सामंत संदेह में आ गए। बस विरोधी और मजबूत होते चले गए, और जब विरोधी और मजबूत होते चले गए
हुसैन अली को धोखे से मार दिया। मीर बख्शी जो था, जिसके हाथ में सेना की कमांड थी, मीर बख्शी, उसको धोखे से मार दिया। और जब आपने कमांडर को मार दिया तो अब्दुल्ला खान को मारने में कितना टाइम लगेगा? और फारूक सियार के मरने के बाद 2 और राजा इन्होंने बैठाए, छोटे छोटे बच्चे, 6 रोग से मर गए। और 1719 में 20 तक पहुंचते पहुंचते सैयद बंधु खत्म। अब दिल्ली की गद्दी पर एक आदमी बैठा, मोहम्मद शाह, 1720 में, जिसकी उपाधि है